एक डब्ल्यू हेट क्या आपका मतलब है पर्याप्त कमरे नहीं? मैंने गोवा मैरियट के लॉबी मैनेजर अरिजीत बैनर्जी से कहा। देखिए, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वह है। अरिजीत ने अपनी संयमित विनम्र आवाज में शुरुआत की जब मां ने उन्हें काट दिया। डॉक्टर, यह मेरी बेटी की शादी है। क्या आप हमें शर्मसार करने जा रहे हैं? उसने कहा, उसकी रिसेप्शन के बाकी कर्मचारियों को चौंका देने के लिए उसकी आवाज काफी तेज है। नहीं महोदया, बस 20 कमरों की कमी है। आपने 100 की बुकिंग की। हमने केवल 80 का वादा किया था। हमें और उम्मीद थी, लेकिन मुख्यमंत्री के पास एक समारोह था और उद्धरण हम अपने मेहमानों को क्या बताते हैं जो अमेरिका से आए हैं? मां ने कहा। अरिजीत ने कहा, अगर मैं सुझाव दूं तो 2 किलोमीटर दूर एक और होटल है। भी हमें एक साथ रहना होगा। आप मेरी बेटी की शादी को कुछ सरकारी फंक्शन के लिए बर्बाद करने जा रहे हैं। मेरी मां ने कहा, भौंकना भारी, एक आगामी तूफान की भारी चेतावनी के संकेत। मां, पिताजी के साथ बैठो कृपया। मैं इसे हल करूंगा, मैंने कहा। मां मेरी तरफ देखकर घबरा गई। मैं, दुल्हन, यह सब पहली जगह में कैसे कर सकता था? मुझे अपने फेशियल की चिंता होनी चाहिए, न कि कमरे के आवंटन की। आज लड़के का पक्ष 3 घंटे से कम समय में आता है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। उसने पैरवी के केंद्र में सोफे पर चलते हुए म्यूट किया। मेरे पिता अपनी बड़ी बहन कमला बुआ के साथ वहां बैठे थे। अन्य चाचा और चाची लॉबी में शेष सोफे पर कब्जा कर लिया। मैरियट के एक मेहता अधिग्रहण। मेरी मां ने मेरे पिता को देखा, एक स्तर 2 चकाचौंध। इसने संकेत दिया, क्या आप कभी पहल करेंगे? उद्धरण मेरे पिता अपनी सीट पर शिफ्ट हो गए। मैंने लॉबी मैनेजर पर भरोसा किया। अब क्या किया जा सकता है अरिजीत? मैंने कहा। मेरा पूरा परिवार यहाँ है। हम दिल्ली से सुबह की फ्लाइट पर आए थे। लड़के पक्ष के गुलाटी दोपहर 3 बजे मुंबई से रवाना होंगे और गोवा में 4 पर 20 हायर किए गए इनोवस उन्हें 5 होटल में लाएंगे। मैंने समय की जांच की, दोपहर 2:30 बजे। अरिजीत ने कहा, देखिए, हमने मेहता गुलाटी की शादी के लिए एक विशेष डेस्क तैयार की है। अब हम आपके परिवार के लिए चेक इन कर रहे हैं। उद्धरण उन्होंने लॉबी के दूर कोने में एक अस्थायी काउंटर की ओर इशारा किया जहां स्थायी मुस्कान के साथ 3 महिला मैरियट कर्मचारी बैठी थी। उन्होंने सभी का हाथ जोड़कर स्वागत किया। प्रत्येक अतिथि को एक खोलहार कमरे के लिए कुंजी कार्ड का एक सेट, मैरियट गोवा संपत्ति का एक नक्शा और एक मिला। शादी की जानकारी पुस्तिका में सप्ताह का पूरा कार्यक्रम था, जिसमें समारोहों का समय, स्थान और अन्य विवरण शामिल थे। मेरा पक्ष 50 कमरे लेगा। गुलाटी को 50 भी चाहिए, मैंने कहा। अरिजीत ने कहा, अगर आप 50 लेते हैं तो आप हमारे पास केवल 30 ही बचे हैं। आज सूरज कहाँ है? मैंने कहा। सूरज मॉनशीन इवेंट्स का मालिक था, जिस इवेंट मैनेजर को हमने शादी के लिए नियुक्त किया था। हम अंतिम मिनट का प्रबंधन करेंगे, जो उसने मुझे बताया था। सेड हवाई अड्डे पर अरिजीत ने कहा। मेरे पिता रिसेप्शन डेस्क तक गए। सब ठीक है, बीटा। उद्धरण मैंने उसे स्थिति समझाई। रूम्स 30 कमरे। मेरे पिता ने कहा कि गुलाटी के 120 मेहमान हैं। बिल्कुल। मैंने अपने हाथ ऊपर कर दिए। माँ और कमला बुआ के रिसेप्शन में भी आई।
मैंने सुदर्शन को यह भी बताया कि यह सब गोवा का व्यवसाय क्यों है। दिल्ली में बहुत सारे अच्छे बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस हैं। लगता है कि आपके पास पैसा बर्बाद करना है, कमला बुआ ने कहा। मैं मुकरना चाहता था लेकिन मेरी माँ ने मुझे माँ का रूप दिया। वे हमारे मेहमान हैं, मैंने खुद को याद दिलाया। मैंने एक बहुत बड़ी सांस ली। हमारी तरफ से कितने? मेरी माँ ने कहा। अरिजीत ने कहा, मेहता परिवार में 117 मेहमान हैं। यदि हमारे पास केवल 80 है तो प्रत्येक पक्ष के लिए 40 कमरे हैं, मैंने कहा। आइए हम पुनः प्राप्त करें, अभी मेहता के लिए चेक इन बंद करो। उद्धरण। अरिजीत ने काउंटर पर मुस्कुराती महिलाओं को इशारा किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए और चेक इन बंद कर दिया और शेलहार को वापस दराज में रख दिया। बॉय, हम लड़के के पक्ष के लिए कमरों को कैसे कम कर सकते हैं? मेरी माँ ने हैरान स्वर में कहा। और क्या करना है? मैंने कहा। वे कितने कमरे की उम्मीद कर रहे हैं? उसने कहा। 50, मैंने कहा। नाउ अब उन्हें बुलाओ। वे यहाँ रास्ते में अपने आवंटन को फिर से पढ़ेंगे। उद्धरण। आप लड़के के पक्ष को कैसे समायोजित करने के लिए कह सकते हैं? कमला बुआ ने कहा, अपर्णा, क्या तुम गंभीर हो? उद्धरण। मेरी माँ ने कमला बुआ और मुझे देखा। लेकिन हम केवल 30 कमरों में कैसे प्रबंधित कर सकते हैं? मैंने कहा और अपने पिता की ओर मुड़ गया। पिताजी, उन्हें फोन करें। उद्धरण। कमला बुआ ने कहा कि सुदर्शन आने से पहले ही उनका अपमान नहीं करते। हम 30 कमरों में प्रबंधन करेंगे। ठीक है। हम में से कुछ लोग फर्श पर सोएंगे। उद्धरण। किसी को भी फर्श पर सोने की जरूरत नहीं है, बुआ, मैंने कहा। मुझे खेद है कि यह पेंच हुआ। लेकिन अगर हमारे पास प्रत्येक में 40 कमरे हैं तो यह एक कमरे में 3 है। वैसे भी इतने सारे बच्चों के साथ यह ठीक होना चाहिए। उद्धरण। हम 30 में प्रबंधन कर सकते हैं, मेरी माँ ने कहा। माँ, यह एक कमरे के लिए 4 है। जबकि गुलाटी के पास इतनी जगह होगी। उन्हें बता दो। उद्धरण। मैं नहीं, मेरी माँ ने कहा। हम ऐसा नहीं कर सकते। उद्धरण। क्यों? बॉय, वे लड़के पक्ष है, थोड़ा समझ में भी नहीं आता। उद्धरण। मैं इसे अपनी शादी में नहीं खोना चाहता, निश्चित रूप से आगमन के पहले घंटे में नहीं। मैंने अपने पिता की ओर रुख किया। पिताजी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसका परिवार समझेगा। हम 6 रातों के लिए यहाँ हैं। यह हमारे लिए बहुत तंग हो जाएगा, मैंने कहा। पिताजी, निश्चित रूप से नहीं सुनेंगे। इन 2 महिलाओं, उनकी पत्नी और बहन ने अपने रिमोट को नियंत्रित किया। एक बार के लिए वे दोनों एक ही पृष्ठ पर भी थे। बेटा, ये मानदंड है। आप नहीं समझे, हमें उन्हें सहज रखना होगा। लड़की के पक्ष को समायोजित करने की उम्मीद है, उन्होंने कहा। मैंने 5 मिनट तक बहस की। यह काम नहीं किया, मुझे भरोसा करना पड़ा। और लड़की के पक्ष को समायोजित करने के लिए क्या करना चाहिए? आप और अदिति एक कमरा लेते हैं, मेरी माँ ने मेरी बहन का जिक्र करते हुए कहा। उसे अपने पति के साथ रहने दो। जीजू क्या सोचेंगे? मैंने कहा। कमला बुआ ने कहा, अनिल दूसरे गेंट के साथ एडजस्ट करेगा। अगले 20 मिनट में दोनों महिलाओं ने विस्तारित मेहता परिवार को सॉर्ट किया, जिसमें 117 शामिल थे। 30 कमरों में लोग।
उन्होंने मापदंड के साथ एक जटिल एल्गोरिथम का उपयोग किया, जैसे कि कमरे को साझा करने वाले लोगों को एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, युद्धरत रिश्तेदारों को अलग अलग कमरों में रखा गया था, या संभावित रूप से एक दूसरे के लिए आकर्षित हो मिश्रित लिंग वाले कमरे से बचा गया था, भले ही इसमें 80 से अधिक उम्र के लोग शामिल हों। बच्चों को 5 कमरे में पैक किया जाता था, अक्सर एक दादा दादी के साथ। कमला बुआ, जो खुद एक विधवा है, ने नाटकीय रूप से मेरे माता पिता के कमरे में फर्श पर सोने की पेशकश की, जिससे मेरे पिता ने अपने बिस्तर की पेशकश की और फर्श पर ही सो गए। बेशक अरिजीत कहता रहा कि वे कमरे में अतिरिक्त बिस्तर लगा देंगे, लेकिन आप फर्श पर सोने के पंजाबी बुआ के बलिदान के साथ एक अतिरिक्त मैरियट बिस्तर पर सोने की तुलना कैसे कर सकते हैं? कमला बुआ ने कहा, मैं रोटी और अचार से खुश हूँ। यह मैरियट है। पर्याप्त भोजन है, बुआ, मैंने कहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। रियल, क्या आप वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? गुलाटी के आने से पहले हम सभी को जांचने की आवश्यकता है, मैंने कहा। इस अराजकता के बीच में, मैं भूल गया कि मैं यहाँ किस लिए आया था। मैं हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बदलने आया था। कुछ ऐसा करने के लिए जिसे मैं अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मानता। कुछ करने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगा। मैं एक अरेंज मैरिज करने आई थी। यहाँ मैं लॉजिस्टिक्स, गेस्ट अरेंजमेंट्स और बुआ नखरे में खो गया। मुझे प्रतिबिंबित होने में एक पल लगा। मेरी शादी 1 हफ्ते में हो जाएगी। एक आदमी को मैं शायद ही जानता हूँ। यह आदमी और मैं अपने पूरे जीवन के लिए एक बिस्तर, घर और जीवन साझा करने के लिए कर रहे हैं। इसमें डूबना क्यों नहीं है? मैं छत पर सूरज के साथ क्यों लड़ रहा हूँ? कमरों पर मेजर स्क्रू अप सूरज। अच्छा नहीं लगता। सूरज, सॉरी। हृदय से क्षमा प्रार्थी। राजनीतिक कारण। कोशिश की। वास्तव में, मैं और क्या खराब हो रहा है? सूरज, कुछ नहीं। मुंबई से इंडिगो बस उतरी। हम मेहमानों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे। मैं मेहता गुलाटी चेक इन डेस्क पर गया। मेरे सभी पारिवारिक मेहमानों ने चेक इन कर लिया था। कुछ ने 3 अन्य लोगों के साथ एक कमरा साझा करने के बारे में बड़बड़ाया, लेकिन सबसे अच्छा लग रहा था। मॉम ने कहा कि ग्रुबलर्स ईर्ष्यालु प्रकार थे, जो रिश्तेदार इस तथ्य को नहीं उठा सकते कि हम एक स्तर पर पहुंच गए हैं जहां हम गोवा में एक गंतव्य शादी कर सकते हैं। मां के अनुसार, सहायक वे थे जो समझ गए थे कि लड़की के पक्ष में क्या होना चाहिए। मेरे साथ फिर से इस लड़की पक्ष और लड़के पक्ष तर्क का उपयोग न करें। मुझे यह पसंद नहीं है, मैंने कहा। मॉम और मैं लॉबी में बैठे थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्टाफ ने विशेष चेक इन डेस्क को गुलाटी के लिए पढ़ा। क्या आप 1 हफ्ते के लिए अपना नारीवाद का झंडा लहराना बंद कर सकते हैं? यह एक शादी है, न कि एक एनजीओ कार्यकर्ता स्थल, मेरी मां ने कहा। परंतु, उद्धरण, मुझे पता है कि आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। फिर भी, बीटा, प्रोटोकॉल है। उद्धरण, सेक्स, यह एक सेक्सिस्ट प्रोटोकॉल है। उद्धरण, पार, क्या आपने अपने पार्लर की नियुक्तियों का पता लगाया? अदिति भी 6 दिनों के लिए बाल और मेकअप चाहती है। उद्धरण, मुझे अच्छा लगता है कि अगर मेरी माँ मुझे जवाब नहीं देना चाहती तो मेरी माँ कैसे दूसरे विषय को बातचीत में फेंक सकती है? निश्चित रूप से वह करती है, मैंने कहा। अब बदल जाओ, माँ ने कहा। क्या?
2 आप जीन्स और टी शर्ट में लड़के के पक्ष को पूरा करने जा रहे हैं और अपनी गर्दन देखो। उद्धरण। फिर से आपने कहा, लड़का पक्ष। और मेरी गर्दन में क्या खराबी है? उद्धरण। ज्वेलरी कोई आभूषण नहीं है। सलवार कमीज में परिवर्तन करें और मेरे आभूषण बॉक्स से एक चेन पहने। उद्धरण। मैं अभी पहुंचा हूं। मैं मेहमानों को बसाने के लिए काम कर रहा हूं। मुझे गुड़िया की उम्मीद क्यों है? क्या फ्लाइट से उतरने के बाद लड़के को सही कपड़े पहनने की उम्मीद है? उद्धरण। मेरी माँ ने हाथ जोड़ लिए। जब तर्क विफल हो जाता है तो वह ऐसा करती है, अपने दोनों हाथों को नाटकीय रूप से एक साथ लाती है। अजीब तरह से यह काम करता है। मैं भरोसा करके खड़ा हो गया। उसने मुझे उसके और मेरे कमरे के प्रमुख कार्ड सौंपे। मैं पहले उसके कमरे में गया। मैंने एक सोने का हार निकाल लिया, जो सबसे पतला और सबसे कम छिपा हुआ था। मैं इससे सहमत क्यों हूँ? मैंने इसे पहना तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। हो सकता है क्योंकि मैं विफल हो गया जब मैंने अपने तरीके से काम किया। सभी महिला सशक्तिकरण और नारीवाद की बकवास में मुझे वास्तव में कहीं भी नहीं ले जाना है ना? शायद कमला बुआ और मम्मी का रास्ता सही था। मैं अपने कमरे में चला गया। गलियारे में चलने वाले स्थान में 4 विशाल सूटकेस ढह गए थे। 2 विशाल बैग मेरी बहन के थे, जिन्होंने अपने लिए एक रिटेल स्टोर के कपड़े को अनिवार्य रूप से पैक किया था। मैंने अपना एक सूटकेस खोला, एक पतली जरी की बॉर्डर वाली पीली सिल्क की सलवार कमीज निकाली। मेरी माँ ने मुझे बताया था, इस हफ्ते कोई कोट नहीं। मैं नंगा हो गया। मैंने खुद को आईने में देखा। मेरे लहराते बाल उगाए थे और अब मेरे कंधों तक पहुंच गए थे। मैं दुबली दिखती थी। शादी से पहले के 2 महीने के आहार ने मदद की थी। हांगकांग में जो ब्लैकला पेरला लहंगा मैंने खरीदा था, उसने भी यहाँ थोड़ी लिफ्ट दी और थोड़ा तक। महंगे अंडरवियर किसी भी महिला को सेक्सी लग सकते हैं, मेरे सिर में थोड़ी आवाज आई। अतीत में कुछ पुरुषों ने मुझे सेक्सी कहा था, लेकिन वे पक्षपाती हो सकते थे। मैं हमेशा खुद पर इतना सख्त क्यों हूँ? क्यों वे वास्तव में मुझे सेक्सी नहीं मिल सकते थे? खैर, अब बात नहीं हुई। मैं जल्द ही एक नए आदमी के सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। विचार ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैं आईने के करीब चला गया। मैंने अपना चेहरा ऊपर पास देखा। यह सब हो रहा है, राधिका, मैंने जोर से कहा। नमस्ते, मैं राधिका मेहता हूँ और मैं इस सप्ताह शादी कर रही हूँ। मैं 27 साल का हूँ। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ। मैं अब लंदन में एक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स में काम करता हूँ। मैं व्यथित ऋण समूह में उपाध्यक्ष हूँ। मेरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। हालांकि, मैं आपको चेतावनी देता हूँ। हो सकता है कि आप मुझे बहुत पसंद न करें। 1. मैं बहुत पैसा कमाता हूँ। 2. मेरी हर बात पर एक राय है। 3. मैंने सेक्स किया है। अब अगर मैं एक लड़का होता तो तुम इस सब से ठीक होता। लेकिन जब से मैं एक लड़की हूँ, ये 3 चीजें वास्तव में मुझे बहुत अधिक पसंद नहीं करती हैं। क्या वे? मैं भी एक बेवकूफ हूँ। मेरी बहन अदिति और मैं दिल्ली में स्प्रिंगडेल्स, पूसा रोड में एक साथ स्कूल गए। वह मुझसे उम्र में महज 1 साल बड़ी है। मेरे माता पिता अपने जेठा के लिए एक बेटा चाहते थे। जब अदिति आई तो उन्हें जल्द से जल्द नुकसान का सामना करना पड़ा।
इसलिए मेरे पिता एसबीआई नारायण विहार शाखा प्रबंधक सुदर्शन मेहता ने अपनी गृहिणी पत्नी अपर्णा मेहता के साथ एक और बच्चा पैदा करने का फैसला किया। उनके लिए दुखद दूसरी लड़की भी थी, जो मैं थी। यह अफवाह है कि उन्होंने 2 बार फिर से कोशिश की। दोनों बार मेरी मां ने गर्भपात करवाया क्योंकि यह एक लड़की थी। मैंने उसे इस विषय पर वर्षों पहले सामना किया था, लेकिन उसने इसे दूर कर दिया। मुझे याद नहीं है, वास्तव में, उसने कहा, लेकिन मैं अपनी 2 बेटियों के साथ खुश हूँ। उद्धरण आपको 2 गर्भपात याद नहीं है। उद्धरण आप मुझे जज करेंगे, इसलिए आपको बताने का कोई मतलब नहीं है। आप यह नहीं जानते कि इसके बिना होना क्या है। बेटा, मैंने उसके बाद उससे पूछना बंद कर दिया था। स्कूल में अदिति दीदी मुझसे 100 गुना अधिक लोकप्रिय थी। वह लड़की थी जिस पर लड़कों ने क्रश किया था। मैं वह लड़की थी जिसने कक्षा 6 में चश्मा पहनना शुरू किया था। अदिति दीदी निष्पक्ष है। मैं वैसा ही हूँ जो वैवाहिक विज्ञापनों में गेहुआ कहते हैं, क्यों वे सफेद चमड़ी वाले लोगों को चावलीश कहते हैं। हम फेनेस क्रीम के विज्ञापन में पहले बाद की तस्वीरों की तरह दिखते हैं। मैं निश्चित रूप से चित्र से पहले हूँ। अदिति दीदी ने 12 साल की उम्र से ही डाइटिंग शुरू कर दी थी और उम्र के 13 साल से अपने पैरों को धोया था। मैंने 12 साल की उम्र में अपनी कक्षा में टॉप किया और 13 साल की उम्र में मैथ्स ओलंपियाड जीता। जाहिर है, वह एक कूलर था। स्कूल में लोगों ने या तो मुझे नोटिस नहीं किया या मेरा मजाक उड़ाया। मैंने पूर्व को प्राथमिकता दी, इसलिए मैं अपनी किताबों के साथ पृष्ठभूमि में रहा। एक बार कक्षा 10 में एक लड़के ने मुझसे पूरी कक्षा के सामने पूछा। उन्होंने मुझे आचीज ग्रीटिंग कार्ड के साथ एक लाल गुलाब दिया।